पार्टी मायने नहीं रखती है। पकड़ लो, कोई पकड़ लो। हाँ चलो चलो। मेरे लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती है। मैंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ धरने दिए हैं, केजरीवाल के खिलाफ धरने दिए हैं। आज हम परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और बहुत गुस्से और रोष में बोल रहे हैं। तो हमें किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी। हम हर हालत में अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ हैं, 1 से 100 तक। कभी भी कोई भी बात होगी, चाहे कितना भी पॉलिटिकल पावर वाला आदमी होएगा, पॉलिटिकल पार्टी होएगी, कितना भी दबाव गिरेगी, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँगा। और अपने भाइयों की एकता बनाने के लिए अगर मेरे 100 भाई हैं, अगर उसमें से 10 भाई अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने 90 भाइयों का साथ दूंगा। चाहे वो 10 मेरे भाई कितने पैसे वाले ट्रांसपोर्टर हैं, कितने रसूखदार हैं, कितनी मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं उनके खिलाफ भी आ जाऊंगा। अगर डीजल गाड़ी की भी बात हुई बंद होने की, तो सबकी होगी, एक की नहीं होगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो यही बोल देना भाई। मेरी किसी को मेरी बात सही लग रही है कि गलत लग रही है? चलो थैंक यू। मेरी परसों 25 तारीख को कुट्टी साहब से मुलाकात है कि जो एयर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के चेयरमैन है। पॉल्यूशन के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया सर, पॉल्यूशन नहीं, आजकल नाम बदल दिया इन्होंने। ये कभी भूरे लाल होते हैं, कभी कुट्टी साहब होते हैं, और इनकी खुद की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भूरे लाल को आप देख लेते हैं ना, तो आप अपना सर पीट लेते हैं। उस आदमी की उम्र थी 80 साल। अगर आप उससे जोर से बोलते हैं ना, वो घस खा के हार्ट अटैक से मर जाता। तो ऐसे ऐसे को तो चेयरमैन बनाते हैं। अब कुट्टी साहब को भी देख लेंगे कि कुट्टी साहब की क्या पोजीशन है, ये पॉल्यूशन दे रहे कि नहीं दे रहे। मैं उनसे भी कहूँगा भाई साहब अपना भी पॉल्यूशन चेक कराओ, क्योंकि इनका भी पॉल्यूशन चेक होना चाहिए। हाँ पोल्यूशन गैंग छोड़ दे, वो बोलो ना। हाँ, तो इनका पॉल्यूशन भी चेक करवाऊंगा मैं। उनकी फिटनेस भी चेक होगी, उनकी एक्सपायरी डेट भी चेक होगी, उनकी एक्सपायरी डेट भी चेक होगी। ये भी मैं बात करूँगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि देखो आज का हमने धरना दिया, हमारा कामयाब है। देखो ऐसा होता है कि हर जगह बंदे इतने ही होते हैं, कई हजारों बंदे नहीं होते। जब गाड़ियां सबकी बंद होंगी ना, फर्क तब पड़ता है, क्योंकि मार अभी थोड़े भाइयों को पड़ रही है, इसलिए कम है। कोई बात नहीं, हमें हौसला रखना चाहिए। और हम शुक्रगुजार हैं, हमारे सारे भाई आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और मैं हौसला अफजाई करूँगा अपने भाइयों का कि वो भी हिम्मत ना हारे। जितनी भीड़ आई है बहुत ज़्यादा है भाई, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। आप एक एक आदमी 10 के बरोबर है। मेरे को बड़ी खुशी है, इतने भाई हैं, बहुत भाई आ गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर रोड जाम भी करना पड़ गया, हिमाचल की बस भी रोकनी पड़ गई, वो प्लानिंग भी मैं करूँगा। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। मैं चाहता हूँ उस सिस्टम से चलें, किसी भाई को कोई तकलीफ ना हो। राहुल गांधी जी से भी है हमारी मुलाकात, उनको भी देख लेंगे। गडकरी साहब को भी दे रहा हूँ, मोदी साहब को भी दे रहा हूँ, क्या क्या मुद्दे दे रहा हूँ। शिमला भी हम लोग हुई है, सुक्खू साहब से भी हम मिल लिए, वहाँ से भी हमें आश्वासन हो गया, दोबारा भी हमें शिमला जाना पड़ सकता है। ये तो हो गई हिमाचल की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञापन हम ऑलरेडी सुक्खू साहब को दे चुके हैं, ठीक है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं परसों ही मेमोरेंडम दिया हूँ, क्योंकि आज शनिवार है, मेमोरेंडम जाएगा नहीं आज। ये पुलिस हमारे को मंडे को दे के रिसीव करके हमें देगी। लेकिन क्या दे रहा हूँ, ये हम इसमें गडकरी साहब को एक मैं अलग से लेटर दे रहा हूँ टैक्स के बारे में। ये 5270 रुपये जो टैक्स लगा है, आप पढ़ लो इसको, आपको कॉपी भी भेज दूंगा, मैडम आप भी देख लें, ठीक है। ये पकड़ना आजाद भाई, हाँ मैं इसकी आपको कॉपी दे दूंगा। दूसरा, हम गडकरी साहब को भी दे रहे हैं, पकड़ना भाई। और इसमें हम जो मुद्दे हैं वो सुखविंदर सुक्खू को दे चुके हैं ऑलरेडी, और एक नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, आप पढ़ भी लो। गडकरी साहब का भी निकालना, इसमें नहीं, गडकरी साहब का ओरिजिनल निकालो। इसमें हम जो दे रहे हैं कि हिमाचल डबल टैक्स हटवाया जाए, क्योंकि ना इसी में होगा नहीं, एक और होगा गडकरी का, देखो भाई साहब एक और होगा, साइन किया हुआ, देखना साइन किया होगा। नहीं नहीं ये नहीं है, एक और होगा गडकरी साहब का, एक और है यार। हाँ ये है, नहीं ये नहीं है यार, ये है। अरे भाई साहब ऐसा होगा, मानो देखो तो सही, ऐसा होगा। ये तो डबल कॉपी निकल गई है।
है क्या? आपकी फोटोकॉपी वाला नहीं है क्या ये? नहीं यार ओरिजिनल है भाई साहब, ओरिजिनल बोल रहा हूँ, ये कॉपी है। ये देखो मैं कह रहा हूँ आपको, ये रहा देखो, शायद ये रहा देखो, नीचे दबा रखा है, हाथ के नीचे दबा रखा है। तो इसमें जो हम मुद्दे दे रहे हैं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी को, उसमें मुद्दे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हमने ये गुजारिश करी है कि आप केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस पर सख्ती से कोई हिमाचल सरकार को निर्देश दें, पीएमओ ऑफिस की तरफ से ऐसे कुछ सख्त निर्देश परिवहन मंत्री भारत सरकार को दिए जाएं। साथ में डीजल BS4 टैक्सी बसों को जितनी उनकी लाइफ है उन गाड़ियों को उतना चलने दें। दिल्ली में टैक्सी बसों में पैनिक बटन लगाने के मामले में महिला सुरक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ हुआ है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला भी हुआ है। इसकी जांच CBI से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टैक्सी बस मालिकों को इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि BS6 डीजल बसें CNG से भी कम प्रदूषण फैलाती हैं और पर्यावरण के हिसाब से अच्छी हैं। डीजल टैक्सी बसों को खरीदने पर GST और अंडर टैक्स कम किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आशा करते हैं कि आप हमारी मांगों पर गौर करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी एसोसिएशन के एक डेलीगेशन को मिलने का समय भी दिया जाए। ये हमारी मांगे हम लोग गडकरी साहब से भी कर रहे हैं, यही मांगे, और यही मांगे हम मोदी साहब से भी कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय। आपका नाम? संजय सम्राट।